मेरे पति का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर उनकी बीमारी को जानलेवा बता रहे हैं। काफी दवा दारू करने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कुछ फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आपके दर पर आई हूँ। डॉक्टर भी तो साधारण इंसान हैं, लेकिन इस धरती पर आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं है। मेरे बच्चों को भी अपने पिता के प्रेम और लाड दुलार की जरूरत है। मैं आपसे कई उम्मीदें लेकर आई हूँ। कृपया मेरे पति को इस रोग से मुक्ति दिलाएं। वहीं नोएडा की शेफाली ने लिखा है, मुझे बैंक के साथ धोखाधड़ी केस में झूठा फंसाया गया है। मेरा केस गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा है। मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई हैं। मेरे सारे खाते सील कर दिए गए हैं और इन सब से मेरा परिवार काफी ज्यादा परेशान है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे जल्द न्याय मिले। इस मंदिर में लटकी इन हजारों लाखों चिट्ठियों में एक उम्मीद है न्याय मिलने की, दुख दूर होने की। जब इंसानी अदालत से फरियादी थक हार गया तो वो यहाँ आकर गुहार लगाता है। कोर्ट में चल रहे मुकदमे हो चाहे प्रेम प्रसंग, बदले की आग में तप रहा शख्स हो चाहे डॉक्टर के चक्कर काट काट कर थक चुका इंसान, यहाँ आपको हर तरह के कष्ट की अर्जी दिख जाएगी। ये जो चिट्ठियों का अंबार आपको लगा हुआ देख रहे हैं, यह है गोलजू देवता का मंदिर। उस गोलजू का जिसे न्याय का देवता कहकर पुकारा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों की अर्जी भी दिख जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैसे और क्यों गोलजू ही न्याय के देवता बने? आज जिसे न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है, आखिर ये शख्स कौन था, कहां से आया था? कुमाऊं में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला ये देवता गढ़वाल में क्यों ना के बराबर है? हम आपको बताएंगे वो वजह जिसके चलते गोलू कभी गढ़वाल में नहीं रहते। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कुमाऊं के उस राजा के बारे में जो आगे जाकर गोलजू देवता बना, और ये कैसे और क्यों देवता बना, उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक वजहें भी हम आपको बताने वाले हैं। गोलू देवता को अक्सर धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम उनसे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। तो इस रिपोर्ट में आप न सिर्फ वर्तमान के गोलजू को जानेंगे, बल्कि उस शख्स से भी हम आपको तथ्यों के जरिए मिलाएंगे जो आज गोलू देवता बनकर पूरे देश और दुनिया में न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। पेश है आपके लिए गोलू देवता के बारे में वो तथ्य जो कम ही लोगों को पता है। दसवीं शताब्दी का कुमाऊं। कतिरू राजा झलराई का दरबार सजा हुआ है, लेकिन आज दरबार में राजा के सिपह सलारों से ज्यादा ज्योतिषियों की फौज बैठी हुई है। राजा झलराई ने ज्योतिषियों से कहा, मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन किसी से मुझे एक भी संतान नहीं है। संतान पाने के लिए न जाने कितने ही मंदिरों और पवित्र स्थानों पर गया, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आज संतान विहीन हूँ। राजा झलराई फिर चिंता में डूब गए और ज्योतिषी उनकी कुंडली का अध्ययन करने लगे। अध्ययन करने के बाद ज्योतिषियों ने कहा, राजा आपको 8वां विवाह कर लेना चाहिए, वो रानी आपको जरूर पुत्र रत्न देगी। सैकड़ों मंदिर के चक्कर काट काट थक चुके झलराई ने भारी मन से हामी तो भरी, लेकिन वो ज्योतिषियों की बात पर पूरी तरह विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनका यह विश्वास तब यकीन में बदल गया जब एक रात उन्हें सपना आया। सपने में राजा ने नीलकंठ पर्वत पर कालिंका नाम की कन्या को बैठे हुए देखा। अचानक राजा की नींद टूटी, लेकिन इससे वो खीजे नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर मुनमुन एक मुस्कान थी। सुबह का वक्त हो चुका था। उन्होंने दरबार लगाया और कहा कि हम नीलकंठ पर्वत जा रहे हैं। झलराई ने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो दल बल के साथ निकल पड़े नीलकंठ पर्वत की ओर। नीलकंठ पर्वत पर कई दिनों से घूमते घूमते थक चुके राजा की खुशी का तब ठिकाना ना रहा जब उन्होंने सपने में दिखी उस लड़की को एक चोटी पर ध्यान में मग्न देखा।
राजा खुशी खुशी उस लड़की के पास पहुंचे और उसको अपने बारे में बताया। राजा ने कहा, मैं धौली धूमकोट का राजा हूं, मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन कोई भी संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी 8वीं रानी बनाना चाहता हूं। उस कन्या ने राजा से कहा कि मुझसे विवाह का प्रस्ताव आप साधु के पास लेकर जाएं, और राजा ने ऐसा ही किया और साधु के सामने अपनी पूरी बात कही। साधु को राजा पर दया आई और वो कलिंका का विवाह राजा से करने के लिए राजी हो गया, और इसी कालिंका के गर्भ से राजा की पहली और इकलौती संतान पैदा हुई। लेकिन संतान होने के बावजूद कई सालों तक राजा इस संतान के होने का सुख नहीं भोग पाए। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये वही संतान थी जिन्हें आज हम न्याय के देवता के तौर पर पूजते हैं। राजा झलराई, जिन्हें कई कथाओं में झालूराई भी कहा गया है, कि 8वीं रानी के विवाह से जुड़ी एक और कहानी भी कुमाऊं के लोक समाज में है। हिमालयन गजेटियर लिखने वाले एडवर्ड एटकिंसन ने इसका जिक्र किया है। एटकिंसन के मुताबिक झलराई चंपावत के कत्यूरी राजा थे। एक बार ये काली नदी के पास शिकार खेलने गए थे। शिकार का पीछा करते करते ये दूबा चौड़ गांव पहुंचे। राजा को प्यास लगी तो उसने अपने सैनिकों को झरने से पानी लाने को कहा, लेकिन वहां एक लड़की काली ध्यान में मग्न थी। कई सैनिकों को वापस लौटाने के बाद जब एक सैनिक ने झरने से पानी भरा तो उसके कुछ छींटे काली पर पड़े और उसके ध्यान में व्यवधान पड़ गया। इस पर काली ने शाप दिया कि अगर वे और उनका राजा लड़ते हुए भैंसों के सिंग अलग नहीं कर पाए तो वो काफी ज्यादा विपदा में आ जाएंगे। सैनिकों ने प्रयत्न किए, राजा ने भी प्रयत्न किए, लेकिन कोई उन लड़ते हुए भैंसों को अलग नहीं कर पाया। इसके बाद सबने काली से अपील की कि वो इसमें उनकी मदद करे, और काली ने एक झटके में दोनों भैंसों को अलग कर दिया। इससे राजा काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे विवाह करने की ठान ली। काली के चाचा काफी वृद्ध और बीमार हो चुके थे। राजा ने वहीं रहकर काफी वक्त तक चाचा की सेवा की। इससे प्रसन्न होकर चाचा ने अपनी भतीजी का विवाह राजा से करवा दिया। हम आपके सामने गोलू देवता से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को भी रखेंगे, लेकिन पहले 8वीं रानी से विवाह के आगे की पूरी बात आपको बता देते हैं। जब राजा कालिंका से यानी काली से विवाह कर वापस अपने घर लौटा तो उसकी 7 रानियों ने उसका स्वागत नहीं किया। कुछ स्थानीय कथाओं में राजा की मां को भी कालिंका को नापसंद करने की बात कही गई है। 7 रानियों को डर था कि अगर कालिंका का पुत्र हो गया तो राजा का उनके प्रति व्यवहार बदल जाएगा और उन्हें कालिंका के मुकाबले कम तवज्जो मिलेगी। रानियों को जिस बात का डर था वही हुआ। कालिंका गर्भवती हो गई। 7 रानियों ने अब तय किया कि बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाए। जब वे इसमें कामयाब न हुए तो उन्होंने राजा और रानी के प्रति अच्छा व्यवहार करने का नाटक शुरू कर दिया। जब प्रसव का वक्त आया तो उन्होंने एक दिन राजा और कालिंका से कहा कि दाई का भरोसा नहीं है कि क्या कर बैठे, इसीलिए हम खुद कालिंका का प्रसव करेंगे और उसका पूरा ध्यान रखेंगे। राजा और कालिंका को लगा कि शायद संतान सुख के लिए रानियां बदल गई हों। कालिंका को प्रसव पीड़ा हुई तो रानियों ने उससे कहा कि कहीं वो खून देखकर डर ना जाए, इसलिए उसे आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। कालिंका ने रानियों की बात में आकर ऐसा ही किया। कालिंका का पुत्र हुआ था, लेकिन 7 रानियों ने बताया कि रानी ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया। उन रानियों ने उस नवजात को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे गौशाला में डाल दिया इस उम्मीद में कि वो गायों के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो बच्चा गायों के थन से दूध पीकर स्वस्थ मस्त हो रहा था। फिर रानियों ने उसे नमक में लिटा दिया, लेकिन वो नमक चीनी में बदल गई और वो बालक उसका सेवन करने लगा। रानियों ने कंडाली यानी बिच्छू घास में बच्चे को फेंका, बुरी आत्माओं के जंगल में उसे छोड़ा, लेकिन वहां भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब कुछ काम करता ना दिखा तो रानियों ने एक वजनदार लोहे के संदूक में पहले नमक की एक तह बिछाई और उसके ऊपर बच्चे को रखकर काली नदी में बहा दिया। ये संदूक भाना नाम के मछुआरे के जाल में फंसा और जब उसने देखा कि संदूक के भीतर एक बच्चा है तो निसंतान भाना ने उसे अपना लिया और उसका पालन पोषण किया।
इस तरह राजा रानी का पुत्र होने के बावजूद वो संतान सुख से विहीन हो गए। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि भाना और उसकी पत्नी ने बच्चे का नाम गोलू रखा, लेकिन कुछ गाथाओं के मुताबिक ये बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो वो गुलेल चलाने में काफी माहिर हो गया था। गुलेल में महारत हासिल होने की वजह से ही उसका नाम ग्वल और ग्वल भी पड़ गया और बाद में यही नाम विकृत होकर गोलू हो गया। यहाँ गोलू बड़ा हो रहा था तो वहां राजा रानी के दिन संतान के न होने के वियोग में कट रहे थे, लेकिन वो भी वक्त आया जब राजा रानी को सच का पता चला और ये सच खुद गोलू ने उन्हें बताया। लोक कथाओं के मुताबिक गोलू अपने काठ के घोड़े को लेकर राजा के धपोला नाम के शेरे पर जा पहुंचा। यहाँ पर उसकी मां कालिंका और 7 रानियां धान रोप रही थी। गोलू ने यहाँ पर पानी रोक दिया और रानी के पूछने पर उसने बोला कि मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा हूँ। रानी इससे बड़ा नाराज हुई और जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने गोलू को दरबार में बुलाकर इस हिमाकत की वजह पूछी। इस पर गोलू ने जवाब दिया, जिस बुद्धिहीन राजा के राज में स्त्री के गर्भ से सिलबट्टे का जन्म हो सकता है तो क्या वहां काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। और इस तरह गोलू ने रानियों ने जो जो किया था वो सब बता दिया। माना जाता है कि राजा ने 7 रानियों को मृत्यु दंड दिया था, लेकिन गोलू के कहने पर उन्हें सिर्फ देश निकाला दिया गया। राजा ने अपना राजपाट गोरिल को सौंप दिया और यहाँ से शुरू होती है कहानी गोलू राजा की। हम आपको यह भी बताएंगे कि न्यायप्रिय गोलू की मृत्यु कैसे हुई, साथ ही जानेंगे कि जहां जिंदा राजा को गोरिल नाम से पुकारा जाता है वहीं मृत गोरिल को भी एक नाम दिया गया है जो कम ही लोग जानते हैं। लेकिन वो जानने से पहले अब चलते हैं ऐतिहासिक तथ्यों की ओर। अभी तक जो कहानी आपने सुनी है वो ज्यादातर लोक गाथाओं और जागरों पर आधारित है, लेकिन अगर इन्हीं कथाओं को ऐतिहासिक चश्मे से देखा जाए तो कुछ तथ्यों में फर्क जरूर नजर आते हैं। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य ये बात जरूर तय करते हैं कि गोरिल नाम का ये शख्स कुमाऊं में कभी हुआ जरूर था। ये महज कोरी कल्पना तो नहीं है। वो कैसे, उसे भी समझ लेते हैं। गोलजू देवता के ऐतिहासिक तथ्यों पर 2 किताबें विस्तार से बात करती हैं। कम से कम हमने जो तथ्य लिए हैं वो इन्हीं किताबों से हैं। पहली डॉक्टर CM अग्रवाल की गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस और दूसरी प्रोफेसर DD शर्मा की उत्तराखंड ज्ञानकोश है। ये तो तय है कि गोरिया या गोरिल एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। हालांकि जागरियों ने और कथाकारों ने अपनी कल्पनाएं भी इसमें जोड़ दी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की तरफ से गाई जाने वाली गाथाओं में गोरिल का जिक्र भी अलग अलग मिलता है। प्रोफेसर DD शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञानकोश में कहते हैं कि इन गाथाओं में कई त्रुटियां, विसंगतियां पाई जाती हैं, क्योंकि इन गाथाओं में तथ्य कम और कोरी कल्पनाएं ज्यादा जोड़ दी गई हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि कई जगहों पर गोरिल के पिता का नाम झलराई तो कई जगहों पर हलराई दिया गया है। हालांकि ये दोनों ही कत्यूरी सामंत थे। जहां CM अग्रवाल अपनी खोज के आधार पर ये कहते हैं कि गोरिल 10वीं शताब्दी में हुए होंगे, वहीं उत्तराखंड ज्ञानकोश में उनके 14वीं शताब्दी में होने की बात कही जाती है। उत्तराखंड ज्ञानकोश में इतिहासकार डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के हवाले से लिखा गया है कि जागर गाथाओं में गोरिल के पिता हलराई को चंपावत का शासक बताया गया है, लेकिन ये ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही परिस्थितियों में सही नहीं लगता। उनके मुताबिक चंपावत के संबंध में जितने भी लेख मिले हैं उनसे साफ होता है वहां पर चंद शासकों का राज था। ऐसे में हलराई जैसे छोटे शासक का शासन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भट्ट कुमाऊं के थल से प्राप्त राजा संसार मल के 1364 ईस्वी के एक लेख का हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि राय एक आधुनिक पट्टी के बराबर क्षेत्रफल के छोटे से जागीरदार थे। वहीं एक दूसरा तथ्य जो इस कहानी से जुड़ा है वो है गोलू को गोरी गंगा में बहाने की बात। अगर चंपावत में जन्मे बालक को नदी में बहाना होता तो उसे काली, सरयू या पनार नदी में बहाया जाता। कथा कहती है कि उसे धौली यानी गौरी गंगा में बहाया गया था, जो कि चंपावत से 20 मील दूर है। ऐसे में उन गाथाओं को ज्यादा तर्क संगत बताया गया है, जिनमें कहा गया है कि झलराई का पुत्र हलराई धुमाकोट का राजा था। इस धुमाकोट के धौली गंगा के नजदीक होना तय है। इतिहासकार भट्ट इस स्थान की पहचान जाख पुरान ग्राम के नजदीक मदकोट स्थान के तौर पर करते हैं।
धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही पक्षों में एक बात पर सर्वसहमति बनती दिखती है कि गोरिल काफी दयालु थे और वो लोगों की हर तरह से मदद करते थे। लोक गाथाओं के मुताबिक राजा बनने के बाद गोरिल ने पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया और जगह जगह दरबार लगाकर लोगों की परेशानियां सुनी और उनका निवारण भी किया। उनके राज में सब सुखी थे। गोरिल ने पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया और जगह जगह अपने दरबार लगाए। जहां भी उन्होंने दरबार लगाए आज वहां उनके छोटे बड़े काफी मंदिर हैं। बताया जाता है कि उनके इन्हीं कर्मों की वजह से उन्हें न्याय का देवता माना जाने लगा। यही वजह है कि गोरिल देवता को उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट और न्याय का देवता भी कहा जाता है। यहाँ लोग चिट्ठियों पर, स्टाम्प पेपर पर और दूसरे तरीके से अपनी बात रखते हैं और मंदिर में उन्हें टांग देते हैं। जब उनकी मनौती पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाकर जाते हैं। चितई में स्थित मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि मंदिर में 3 करोड़ से ज़्यादा घंटियाँ लगी हैं। वो कहते हैं कि ये परिमाण है कि गोलू लोगों की सुनते हैं और न्याय करते हैं। गोलू देवता का सबसे फेमस मंदिर चितई में है। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक चितई पंत गांव महाराष्ट्र के कोंकण से आए लोगों ने बसाया था। मान्यता है कि जय किशन पंत 12 मंडल यानी आज के चितई में रुके और उन्हें एक दिन सपने में गोलू देवता ने खुद का मंदिर बनाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने ये चितई का गोलू देवता मंदिर बनाया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि चितई पंत ही वह गांव था जहां गोलू को खुद के होने का बोध हुआ। कुमाऊनी में कहें तो चितई हुई और इसीलिए यहाँ चितई के गोलू देवता कहे गए। आज भी यहाँ पंत परिवार के पुजारी ही पूजा पाठ करते हैं। गोरिल को क्षत्रियों का देवता भी कहा जाता है। गोरिल के कुमाऊं में कई मंदिर हैं। हालांकि गढ़वाल में इसके मंदिर ना के बराबर देखने को मिलते हैं। चमोली में कुछ जगहों पर आज भी गोरिल पूजे जाते हैं, लेकिन गढ़वाल में इसका अस्तित्व काफी कम है। एक गाथा के अनुसार जब टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह की एक दासी पर गोलू आने लगे तो गोलू के जागर अपने प्रांगण में लगते हुए वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने वहां से सबको भगा दिया। माना जाता है कि इस घटना की वजह से गोरिल गढ़वाल से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने गोरिल की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया और यही वजह है कि इस क्षेत्र में गोरिल की मान्यता काफी कम हो गई। हालांकि आज भी गोरिल मंदिर में गढ़वाली भी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। चमोली के कुछ गांव में इनको आज भी पूजा जाता है। मान्यता ये भी है कि गढ़वाल में किसी पर गोरिल लग जाते हैं तो सुदर्शन शाह का नाम लेने पर वो चले जाते हैं। हालांकि जौनसार में गोरिल देवता को आज भी पूजा जाता है। जौनसार के रक्षा गठेत, सुवार खोली, सिल्ला समेत कई गाँव में इनकी पूजा की जाती है। गोरिल को कई नामों से पुकारा जाता है। जहां गौरी गंगा में मिलने की वजह से भाना मछुआरे ने इनका नाम गोरिया रखा, तो वहीं गुलेल चलाने की वजह से इनका नाम ग्वेल पड़ा और बाद में लोगों ने गोरिया और ग्वेल को जोड़कर गोरिल कहना शुरू कर दिया। फिर कईयों ने गोरिल का उच्चारण करते वक्त इसे ग्वर्ल या ग्वल कर दिया और इसी का अपभ्रंश रूप गोलू हो गया। वहीं इनका भूतात्मक नाम भनरिया भी है। कई लोग उन्हें गोलजू नाम से भी पुकारते हैं, जो कमोबेश इन्हीं नामों का एक अपभ्रंश रूप हो सकता है। इतिहासकार डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट लिखते हैं कि भनारी कोट के बीरू भनारी यानी वीर सिंह भंडारी ने गोरिल की हत्या कर दी थी। यही वजह है कि सौर के इलाके में इनकी पूजा भनरिया के तौर पर की जाती है, यानी कि जीवित अवस्था में गोरिल और मृत्यु के बाद भनरिया के तौर पर गोरिल को पूजा जाता है। डी शर्मा के मुताबिक बीरू भनारी के हाथों मारे जाने से ही इनका नाम भनरिया पड़ा। वहीं काली कुमाऊं की एक गाथा पर नजर डालें तो इसके मुताबिक गोरिल मूलतः नेपाल के रहने वाले थे। किसी कारणवश डोटी का राजा उनसे खार खाता था और उसने गोरिल की हत्या कर दी। जब राजा के डर से गोरिल के अनुयायी काली कुमाऊं की तरफ आए तो गोरिल भी भूत बनकर उनके साथ यहाँ पहुंचे। भंडारी लोग जब यहाँ से बाजरी कोट गए तो गोरिल ने चंपावत के राजा पर दोष लगाया और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए राजा ने
गोरिल चौड़ में एक मंदिर बनवाया। घोड़े पर सवार गोरिल की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि गोरिल अपने घोड़े पर भ्रमण करते थे और जगह जगह दरबार लगाया करते थे। ये भी कहा जाता है कि घोड़ा खाल ही वो जगह है जहां पर हृदय गति यानी हार्ट अटैक आने से वो वहां बने खाल यानी तालाब में गिर पड़े, इसीलिए इस जगह का नाम घोड़ा खाल पड़ गया। गोरिल या गोल्जू देवता के बारे में भले ही ऐतिहासिक तथ्य कम हो, लेकिन इनमें सिर्फ पहाड़ के नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों की आस्था होती है। यहाँ पर लटकाई गई लाखों चिट्ठियां इसका प्रमाण हैं। चुनाव में जीत के लिए कर्नल अजय कोठियाल का पत्र हो या फिर पुलिस की तरफ से चालान काटे जाने पर एक युवक की लगाई गुहार हो या राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर लिखा उत्तराखंडियों का एक पत्र हो, गोल्जू देवता के दरबार में ऐसी ही न जाने कितनी फरियादें आती हैं। लोग कहते हैं कि गोलू देवता के दरबार से भले ही कम मिले, लेकिन यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हमने इस रिपोर्ट में कोशिश की है कि आपके लिए धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही पक्ष पेश किए जाएं। संभव है कि कई तथ्य और गाथाएं हम इस रिपोर्ट में शामिल ना कर पाए हों, और अगर आपको गोरिल देवता के बारे में कोई तथ्य या बात पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपके सामने गोरिल देवता की पूरी कहानी बताने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन गौरव चौधरी के साथ मैं हूँ विकास जोशी, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।